हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल इन प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। कम से कम मैंने यहाँ पे 40 एमसीक्यूज़ लिए हैं। हम एमसीक्यूज़ को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपका ये टॉपिक भी साथ में कंप्लीट हो जाए। आज के बाद इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए और आपका वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत ना हो, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी। और आपका एक छोटा सा काम है कि आप क्या कर ले, एक पेन और एक नोटबुक अपने साथ रख ले। पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी एमसीक्यूज़ की, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा वो आपको कहाँ से मिलेंगी, वो नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि बहुत ही वो इंपॉर्टेंट होंगी। इसलिए आपने वो सारी नोट करनी है, ठीक है। पीडीएफ आपको पता है कहाँ पे मिलती है, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती है, टेलीग्राम पे भी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन पीडीएफ से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस यहाँ लिए जाते हैं इसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। लेकिन जो मैं यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा बताता हूँ वो अगर आपने अच्छे से सुनी होंगी, आपने नोट की होंगी, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता कभी भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल इन प्लांट्स। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, डैश रेफर्स टू द movement of water and minerals from the root to different parts of the plants. It also includes the movement of the food prepared by the leaves to the entire plant. स्टेटमेंट क्या कहती है, डैश रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर, क्या जिसमें मूवमेंट ऑफ वाटर की मूवमेंट होती है, मिनरल्स की होती है, रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में होती है, और ये आल्सो इंक्लूड्स करता है मूवमेंट ऑफ फूड जो प्रिपेयर्ड होती है बाय द लीव्स से टू द इंटायर प्लांट में। ये क्या कौन सा प्रोसेस है, क्या है, ये स्टेटमेंट पूछी गई है। ट्रांसपोर्टेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है। तो इसका आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल इन प्लांट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। क्या है यहाँ पे हमारा इसका आंसर, ट्रांसपोर्टेशन इसका राइट आंसर है। ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इट आल्सो इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू द एंटायर प्लांट। इतना आपने याद रखना है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। यहाँ पे मैं जो आपको अब लिखवाऊँगा, जो नोट करवाऊँगा, वो आपने नोट करनी है अच्छे से। चलिए देखिए हम बात कर रहे हैं ना ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स की, और मिनरल की भी बात करेंगे। आपको ये पता होने चाहिए जितने भी सेल्स होते हैं उनको नीड होती है किसकी, ऑक्सीजन की। किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है, ओके। और वाटर की नीड होती है, ठीक है जी, होती है। एंड ऑर्गेनिक फूड की होती है, किसके लिए होती है, फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस के लिए। सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए जितने भी सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की, वाटर की, मिनरल की, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, चाहे वो ऑर्गेनिक फूड हो, किसके लिए, सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए। लेकिन ये क्या होता है कि दिस कोऑर्डिनेट प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल अमॉन्ग द सेल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। कि जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है, जो कैरिंग आउट करता है, क्या करता है, कैरिंग आउट करता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, किस में, अमॉन्ग द सेल्स में, इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इतना समझ आ गया आपको? हाँ जी आ गया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स, देखिए प्लांट्स के अंदर कैसे इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स इन सिंपल एंड लेस एलाबोरेट एज कंपेयर टू एनिमल्स। क्या मैंने कहा कि ये प्लांट्स के केस में सिंपल होता है और लेस एलाबोरेट है एज कंपेयर टू एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं ये लेस एक्टिव होते हैं एंड रिक्वायर लेस सप्लाई ऑफ मटेरियल। इनको क्या, लेस सप्लाई ऑफ मटेरियल की ज़रूरत होती है एज कंपेयर टू एनिमल्स। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। लेकिन प्लांट जो होते हैं, अब जो मुद्दे की बात है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, प्लांट जो होते हैं, प्लांट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट अपना जो खाना है वो तैयार करते हैं, किससे, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर से, ठीक है, एंड वाटर से, किसके अंदर, इन देयर लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर। इतना पॉइंट आपने याद रखना है। क्या कहा, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसके अंदर, इन देयर लीव्स।
ये पॉइंट आपने नोट करना है। उसके बाद आप क्या नोट करेंगे, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए द कंडक्शन ऑफ सम मटेरियल। इसमें जो कंडक्शन होता है कुछ मटेरियल्स का वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है और वो किसके थ्रू होता है, यानी जो मटेरियल इनमें कंडक्ट होगा जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू अक्कर होता है। एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। द कंडक्शन ऑफ सम मटेरियल टू शॉर्ट डिस्टेंस जो हमारे पास होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू अक्कर होगा। और वाइल जो लॉन्गर डिस्टेंस होता है एक नीड होती है प्रॉपर, जिसमें क्या होता है हमारे पास जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ऑराइज। तो ये आपको ये याद रखना है, टू पाथवेज हैं जो डेवलप होते हैं प्लांट्स के अंदर जो इंडिपेंडेंटली किस से कंप्राइज होते हैं, दो टिश्यूज से कंप्राइज होते हैं। एक का नाम है जाइलम, ओके नोट करें, और एक है फ्लोएम टिश्यू। कौन से टिश्यू, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू, दो ऐसे टिश्यू हैं, ये दो ऐसे पाथवेज हैं जो डेवलप करते हैं प्लांट्स में, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। तो ये आपको पता होना चाहिए जाइलम और हमारे पास फ्लोएम टिश्यू का, इतना आपको पता चल गया। अब हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके आगे फिर और डिटेल में देखेंगे क्या क्या है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वाटर एंड सल्यूट्स, क्या पूछा गया, वाटर एंड सल्यूट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द डैश फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। स्टेटमेंट को समझना कि जो वाटर है एंड जो सल्यूट्स है ये ट्रांसपोर्टेड होता है किसके थ्रू, बाय द डैश फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, रूट से लीव्स में, एंड फूड इज ट्रांसपोर्टेड फिर लीव से रेस्ट ऑफ द प्लांट में। पहले क्या होता है ट्रांसपोर्ट, रूट से लीव के अंदर किसके थ्रू होता है, फिर पूछा गया जो फूड ट्रांसपोर्टेड होती है लीव से रेस्ट ऑफ द प्लांट में वो किसके थ्रू होती है। ऑप्शन आपको दे दिए गए, जाइलम, फ्लोएम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो याद रखना प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बोथ ए एंड बी है। वाटर एंड सल्यूट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय किसके थ्रू होते हैं, जाइलम से होते हैं फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स में, एंड फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स से जब वो रेस्ट ऑफ द प्लांट्स में जाती है वो फ्लोएम के थ्रू होती है। तो इसका आंसर हमारे पास पहली डैश में आता है जाइलम, दूसरी में आता है फ्लोएम, तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर था। इतना समझ आ गया, हाँ जी आ गया, इनका काम क्या है हमें समझ आ गया। ओके चलिए अब बात एक और कर लेते हैं। मैंने आपको कहा जाइलम, क्या कहा, जाइलम, अच्छे से नोट करें, जाइलम को हम वुड बी कहते हैं, जाइलम को जाइलम वुड भी कहते हैं। देखिए क्यों, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है किसको, अभी बताया, ये ट्रांसपोर्ट करता है जी हमारे पास वाटर को, और किसको करता है जी, मिनरल को, ठीक है जी करता है। और ऑब्टेंड कहाँ से होते हैं ये, इनको वाटर और मिनरल ऑब्टेंड जो साइल से होते हैं, कहाँ से होते हैं, साइल से होते हैं। उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। याद रखना मिट्टी से जो लिया जाता है वाटर और मिनरल जो रूट्स के थ्रू वो हमारे पास जाइलम वुड करता है। जाइलम टिश्यू एक्ट एज ए पाइपलाइन की तरह ये काम करता है, किस तरह काम करता है, एक्ट एज ए पाइपलाइन की तरह काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके पाइपलाइन की तरह ये काम करता है। एंड टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट, ये रूट से लेता है, किससे लेता है जी, फ्रॉम द रूट से ये हमारे पास वाटर और मिनरल को लेता है, अप टू द स्टेम तक ले जाता है, कहाँ तक, अप टू द स्टेम तक ये ले जाता है। ये चीज़ें आप समझ जाओगे, खुद आंसर करोगे आगे वाले क्वेश्चंस का, और फिर उसमें आपको ये पता होना चाहिए जो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल होती है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और वाटर इज़ कंटिन्यूसली बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पानी होता है, जो ये वाटर होता है, ये हमारे पास कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, ये हमारे पास लॉस्ट होता रहता है, कंटिन्यूसली क्या होता है, लॉस्ट होता है, किससे, लीव्स से। आपसे कोई पूछे किससे, लीव्स से, ठीक है जी होता है। आगे क्या होता है इसके आगे, बाई द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ जी ट्रांसपायरेशन क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया जब वाटर लॉस होता है लीव से, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन में ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो अब आपने गलत नहीं करना है, ठीक है। और लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीव से, फ्रॉम द
स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। स्टोमेटा ऑफ लीव्स से ये वाटर लॉस होता रहता है, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स डू नॉट यूटिलाइज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व बाई देम, ओनली लगभग सिर्फ 5 से 10% जो होता है वो ऑब्जर्व्ड होता है। कितना ऑब्जर्व्ड होता है जी? इतना होता है हमारे पास, सिर्फ 5 से 10% ऑब्जर्व होता है। और जो रेस्ट होता है 90.95% जो होता है, 90.95% वाटर की बात करें तो वो लास्ट हो जाता है प्लांट से। क्या हो जाता है? लास्ट हो जाता है प्लांट से। ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया किस प्रोसेस से होगा, ट्रांसपायरेशन से। और थ्रू ये जो लास्ट होगा प्लांट से, ये थ्रू एरियल पार्ट्स के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? थ्रू एरियल पार्ट्स। ओके, एरियल पार्ट जो होंगे प्लांट्स के, यानी फ्रॉम लीव्स से होगा मेनली। खास करके अगर हम बात करें, ये लीव्स से होता है इन द फॉर्म ऑफ किसकी शक्ल में? वाटर वेपर की शक्ल में। इतना समझ आ गया? हाँ, आ गया होगा। अगर नहीं आया दोबारा से वीडियो को पॉज करें, दोबारा से सुन लें, ठीक है। और जो ट्रांसपायरेशन होता है ना, ये क्या होता है? इज़ द एवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट होता है, ठीक है जी। इतना तो हमें पता चल गया। जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन है, ये कैरीड आउट किया जाता है बाय द स्पेशल स्ट्रक्चर। जो हमारे पास स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, किसके अंदर? जो स्पेशल स्ट्रक्चर हमारे पास पाए जाते हैं लीव्स के अंदर। किसके अंदर? स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमारे पास किसके अंदर? फाउंड इन लीव्स। वो स्पेशल स्ट्रक्चर कौन से हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लीव्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड स्टोमेटा। इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन इस तरह से भी बनेगा कि जो हमारे पास प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन है, ये कैरीड आउट किया जाता है बाय स्पेशल स्ट्रक्चर जो फाउंड होते हैं इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। अब भूलना नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे ये है कि एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन अकर्स, जैसे ही जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस अकर करेगा ना थ्रू स्टोमेटा के थ्रू, तो इट इज़ नोन एज स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इतना आपने याद रखना है। क्लियर? चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उससे आगे फिर डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया? तीसरा क्वेश्चन पूछा गया डैश इज़ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। किसकी मूवमेंट होती है मटेरियल की इन प्लांट्स में? किसके थ्रू? फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, डिफ्यूजन होता है, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ट्रांसलोकेशन कहते हैं इसको। ट्रांसलोकेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? आगे अगर बात करें तो अब आपको ये समझ आ चुका होगा। आपको कोई ट्रांसलोकेशन के बारे में पूछ ले तो ट्रांसलोकेशन होता है द मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, खास करके हम शुगर की बात करें, वो क्रिएट की जाती है जो लीव्स होते हैं किसके दौरान? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान उनके अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए। और दीज आर देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लांट थ्रू फ्लोएम के थ्रू। ये फिर हमारे पास क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है विच आर ए लॉन्ग सीरीज ऑफ कनेक्टेड सेल। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, फ्लोएम के बारे में भी। लेकिन अभी थोड़ा सा हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आगे क्वेश्चन पूछा गया वैस्कुलर बंडल इज कंपोज्ड ऑफ, कि ये जो वैस्कुलर बंडल हैं ये किससे बने होते हैं? जाइलम से, फ्लोएम से, बोथ जाइलम से, इन फ्लोएम से, या फिर कैम्बियम से। याद रखना जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ये हमारे पास बोथ जाइलम और फ्लोएम के बने होते हैं। जाइलम के बारे में मैंने आपको बता दिया। वैस्कुलर जो बंडल हैं ये मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम भी होती है एंड इंटरवैस्कुलर कैम्बियम भी होती है इनके बीच में इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। लेकिन अब देखते हैं हमने कहाँ तक बात की थी। हमने बात की थी यहाँ पे जाइलम की बात करी, ट्रांसपायरेशन की बात करी। अब हम आगे थोड़ा बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया, वैस्कुलर बंडल किसके बनते हैं? जाइलम और फ्लोएम के, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पूछा गया व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज प्रेजेंट इन जाइलम। किस तरह की ट्रांसपोर्ट जो है वो जाइलम में प्रेजेंट होती है? नो ट्रांसपोर्ट, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके अंदर यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट पाई जाती है। ट्रांसपोर्ट जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है जो जाइलम के अंदर पाया जाता है। देखिए, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शंस
फ्रॉम रूट से लीव्स तक मैंने आपको अभी बताया था या किसके थ्रू, स्टेम के थ्रू करता है। और जो मूवमेंट होती है फ्लोएम की वो यूजुअली बाई डायरेक्शनल होती है एंड समटाइम मल्टी डायरेक्शनल होती है, किसकी, फ्लोएम की जो होती है। लेकिन मैंने जाइलम की बात करी, जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होती है वो हमारे पास यूनिडायरेक्शनल होती है। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, आ गया। अगर फिर भी नहीं समझ आया दोबारा समझा देता हूँ। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, मीन्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ओनली वन डायरेक्शन, कि सिर्फ वन डायरेक्शन में टेक प्लेस करते हैं। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा था, मैं जाइलम के बारे में बात कर रहा था कि ये ओनली वन डायरेक्शन में होते हैं। जाइलम जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के केस में, मीनिंग द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं टेक्स प्लेस फ्रॉम द रूट्स टूवर्ड द टॉप ऑफ द प्लांट। तो वो किस फॉर्म में होगा, वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट में वो फॉर्म होगी। क्लियर? ओके, आगे यहाँ पे है इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ और होती है, वो चीज़ क्या है, चलिए इसको नोट करना पड़ेगा आपको। एक चीज़ लिखें आप, गुटेशन क्या होता है, गुटेशन। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपका लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। गुटेशन क्या होता है, देखिए जब क्या होता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ रूट प्रेशर इज़ हाई, जब अमाउंट जो होता है किसका, रूट प्रेशर का, अमाउंट ऑफ रूट प्रेशर क्या होगा, रूट प्रेशर हाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, रूट प्रेशर हाई एंड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन लो होगा। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, लो होगा। तो उसकी वजह से मैनी हर्बेशियस प्लांट्स जो होते हैं वो टेंड टू लूज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर्स और लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स फ्रॉम द हाइड्रोथोड्स का स्मॉल पोर्स, या फिर वाटर ग्लैंड्स के थ्रू क्या होते हैं कि वो हमारे पास लॉस करते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर्स को या लिक्विड को ड्रॉप की शक्ल में, तो उसे गुटेशन कहते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, अभी मैं समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। ऑन द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स में, ऑन द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स और वेयर द वीन्स एंड्स एंड नियर द टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ सम वेस्कुलर प्लांट्स। लाइक ग्रासेस की बात करें, हर्बेशियस प्लांट्स की बात करें, हर्बेशियस प्लांट्स वो होते हैं जैसे रोज़ हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, टमाटो प्लांट हो गया, इस तरह के। और ये फिनोमिनो जो होता है गुटेशन का, ये हमारे पास कब टेक प्लेस करता है, ये जो फिनोमिनो होता है वाटर लॉस का इन इट्स लिक्विड फेस में, ये गुटेशन कहते हैं इसको। पहली चीज़ तो आपको समझ आ गई। और ये अर्ली मॉर्निंग में टेक प्लेस करता है, क्या, फिनोमिनो ऑफ वाटर लॉस इन इट्स लिक्विड फेस कॉल्ड गुटेशन। देखें अगर एक लीफ है, आपने देखा होगा ये एक लीफ है, क्या है, ये एक लीफ है हमारे पास, मैंने कहा ये एक लीफ है। आप सुबह सवेरे देखेंगे कई बार, या ये जैसे ये ब्लेड होता है ना लीफ का बाहर वाला पोर्शन, इसे लमीना भी कहते हैं। तो ये बीच में वीन्स होती हैं, ठीक है, पैरेलल विनेशन भी होती है, विनेशन जिसे बोलते हो। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे ड्रॉप ऑफ वाटर लगे होते हैं, आपने देखा होगा, वही जो लॉस ऑफ वाटर होता है, मैंने कहा जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में होता है, लिक्विड फेस में होता है, ड्रॉप ऑफ वाटर की तरह दिखता है, उसी फेस को आप गुटेशन कहते हैं। ये अर्ली मॉर्निंग में टेक प्लेस करती है। और जो वाटर जो होता है, ये पानी जो इसमें ऊजीज होता है, द वाटर दैट ऊजीज आउट, इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं। ठीक है, गुटेशन का प्रोसेस आपको समझ आया, आ गया होगा। गुटेशन का मतलब क्या है कि जब अमाउंट ऑफ रूट प्रेशर हाई होता है और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन लो होता है, बहुत सारे हर्बेशियस प्लांट्स की हम बात करें तो वो लूज़ करते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर और लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स फ्रॉम द हाइड्रोथोड्स, जो स्मॉल पोर्स होते हैं, हाइड्रोथोड्स उनको कहा जाता है लीव्स के अंदर, उन्हें हम वाटर ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास मार्जिन ऑफ द लीव्स पे पाया जाता है, या फिर जहाँ पे वीन्स एंड्स करती हैं, या टिप ऑफ द ब्लेड लीफ पे पाया जाता है, जो मैंने आपको बताया। तो ये फिनोमिनो जो है जो वाटर लॉस का लिक्विड फेस में होता है, इसी को गुटेशन भी कहते हैं, और ये अर्ली मॉर्निंग मोस्टली होता है। इतना समझ आ गया? ओके, आ गया। अब बात कर लेते हैं जाइलम की, दोबारा से थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ। जाइलम के बारे में एक चीज़ और पूछी जाती है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया, जाइलम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये ट्रांसपोर्ट करता है सैप। कई बार एक वर्ड आपको मिलेगा सैप लिखा हुआ। अब ये सैप का मतलब क्या होता है, सैप का मतलब होता है वाटर एंड मिनरल। ये भी याद रख लेना कि ये क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इतना मैंने समझा दिया था ना। लेकिन जाइलम के अंदर क्या होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। कितनी तरह के, जाइलम्स के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। उनके नाम एक एक करके नोट कीजिएगा। सबसे पहली बात, जाइलम फाइबर, क्या, जाइलम
फाइबर, फिर हमारे पास जाइलम पैरेन्काइमा। क्या? जाइलम पैरेन्काइमा। एक सेकंड, जाइलम पैरेन्काइमा। एक सेकंड वेट, अजान हो रही है, वेट फॉर ओनली 1 मिनट। हाँ जी, तो मैं कह रहा था आपको कि जाइलम की 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और वो क्या क्या होते हैं उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए मैंने पहले आपको क्या लिखवाया, जाइलम फाइबर्स, फिर क्या लिखवाया, जाइलम पैरेन्काइमा, फिर क्या होते हैं हमारे पास, ट्रैकाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रैकाइड्स, लिख लें, ट्रैकाइड्स। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं। ये आपने नोट किया? ओके किया। वेसल्स जो होते हैं और जो ये ट्रैकाइड्स होते हैं इनको ट्रिकेरी एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिकेरी एलिमेंट्स, बिकॉज दे टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैप। क्योंकि ये किस में टेक पार्ट करते हैं? टेक पार्ट इन, ये किस में हिस्सा लेते हैं? ये हमारे पास हिस्सा लेते हैं जी ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप में। और मैंने आपको भी बता दिया सैप क्या होता है। तो सैप हमारे पास होता है यहाँ पे वाटर एंड जो हमारे पास मिनरल होती है उसको सैप कहते हैं। इतना समझ आ गया। बोथ द ट्रिकेरी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, इनकी लिग्निफाइड जो हमारे पास वॉल होती है, क्या होती है? लिग्निफाइड वॉल। ठीक है, इतना आपने याद रखना है, लिग्निफाइड वॉल्स होती है। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें, मैंने जो आपको बता दिया, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स। अब मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें और बता देता हूँ आपको। देखें, आप नोट कर लें क्या फंक्शन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा के फंक्शंस क्या होते हैं ये आपने नोट करने। सबसे पहला फंक्शन, स्टोर करना वाटर को। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं ये कैन स्टोर वाटर, जो असेंशियल होता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्लांट। उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इतना आपने याद रखना है जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या था, जाइलम फाइबर्स भी थे। क्या मैंने बोला था? जाइलम फाइबर्स। इसके भी आप फंक्शन नोट करें। जाइलम फाइबर का काम क्या है? जाइलम फाइबर, कीजिएगा नोट इसको। देखिए, जो जाइलम फाइबर्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं और क्या प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। क्या देते हैं? प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। ये आपने याद रखना है, मैकेनिकल सपोर्ट किसको देंगे जी? ये हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट देंगे जाइलम मेजर जो वाटर कैरिंग टिश्यू होंगे उनको। ठीक है, और वाटर जो होता है वो ट्रांसपोर्टेड होता है जाइलम फाइबर्स के थ्रू। वाटर किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम फाइबर्स के थ्रू। ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या था? उसके बाद हमारे पास ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स थे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। उनको ट्रिकेरी एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि वो टेक पार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप में। ओके, आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास फ्लोएम। देखिए, आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो एमसीक्यूज़ का हमें टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी हम कर लेंगे। देखिए, फ्लोएम होता है। फ्लोएम की बात जब की जाती है, फ्लोएम की बात करें अगर हम यहाँ पे, एक सेकंड, जो फ्लोएम है हमारे पास, इसकी जब बात की जाती है ना यहाँ पे, तो आपने एक पॉइंट याद रखना है कि इसके वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यू। ओके, क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और ट्रांसपोर्ट जो प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के फ्रॉम लीव्स से अगर हम बात करें टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये इसका काम है। फूड इन प्लांट जो होती है वो मैन्युफैक्चर्ड होती है बाय द लीव्स के थ्रू। ये तो आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी। जैसे ही फूड प्रिपेयर्ड होती है तो इट नीड टू बी सेंड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। वो जो प्रिपेयर्ड फूड होगी उसको ज़रूरत होते है कि कहाँ के जो बाकी वाले पार्ट हैं प्लांट्स के उनको सेंड करने के लिए। फिर क्या होता है, जो प्रोसेस होता है बाय विच दिस टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, उसे हम कहते हैं। मैंने आपको समझाया। तो क्या है, फ्लोएम का एक मेन फंक्शन ये है कि जो हमारे पास फ्लोएम है ये लीव्स से बाकी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में लेके जाता है। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू होता है ये, इन चार्ज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट। और ये क्या करता है, ये हमारे पास सिंपल वे में, जैसे कि एक प्लांट था पहले जाइलम का काम था तो लीव्स तक ले जाना, लीव्स से आगे जितने भी बॉडी पार्ट्स होंगे उनके अंदर जो हमारे पास ये लेके जाता है, जो भी हमारे पास लीव्स के अंदर वो हमारे पास जो
फूड मटेरियल होता है, ये फ्लोएम का काम होता है उससे आगे ले जाने का। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। और स्पेशल टाइप ऑफ जो टिश्यू होते हैं इसके अंदर, जो उन्हें क्या कहा जाता है, फ्लोएम कहा जाता है। जो फ्लोएम जो होता है, ये फ्लोएम जो है ये एक्ट करता है एक पाइपलाइन की तरह एंड कैरी द प्रिपेयर्ड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये आपको मैंने समझा दिया। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए एक कम्प्लेक्स टिश्यू है विच टेक पार्ट्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कि ये कम्प्लेक्स टिश्यू है। आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, एक कम्प्लेक्स टिश्यू है जो टेक पार्ट्स करता है किसमें, इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में। ये पॉइंट आपने याद रख। फिर आपको ये पता होना चाहिए, जिस तरह हमने जाइलम के बारे में बात की थी, इसी तरह फ्लोएम के हमारे पास कितने 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। कितनी तरह के इसके भी होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। नोट करें जल्दी से, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं इसके अंदर। अब इन सेल्स की जब बात की जाती है, इसमें सबसे पहले होता है एक सीव ट्यूब। ओके, एक क्या होता है, सीव ट्यूब होता है। फिर हमारे पास क्या होता है, कंपेनियन सेल होता है। नोट करें, फिर कंपेनियन सेल होता है। ओके सर, उसके बाद क्या होता है कंपेनियन सेल के बाद, उसके बाद हमारे पास होता है फ्लोएम पैरेनकाइमा। क्या होता है, फ्लोएम पैरेनकाइमा होता है। ठीक है, पैरेनकाइमा के बाद क्या होता है सर, उसके बाद हमारे पास फ्लोएम पैरेनकाइमा के साथ हमारे पास फ्लोएम फाइबर होते हैं। क्या होते हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं। ये नोट करें सारी चीज़ें जो इसके अंदर ये चारों आते हैं जो मैंने आपको बता दिए। क्या क्या बताया मैंने, कहा एक सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेनकाइमा होता है और फ्लोएम फाइबर होते हैं। अब देखें, आपको ये पता होना चाहिए जो सीव ट्यूब है ये किस में मदद करती है, वो मदद करती है हेल्प्स इन मेंटेनिंग सेल। सेल को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास कौन काम करता है, सीव ट्यूब करती है, जो मैंने आपको पहला पार्ट इसका लिखवाया। एंड ट्रांसपोर्टिंग करती है नेसेसरी मॉलिक्यूल्स किसके साथ, विद सी सेल्स के साथ। कंपेनियन सेल का मतलब क्या हुआ, कंपेनियन सेल्स को हम पैरेनकाइमा सेल्स भी कहते हैं। ये जो कंपेनियन सेल्स होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। कंपेनियन सेल का एक काम है, ये प्रोवाइड करता है एटीपी प्रोटीन। क्या प्रोवाइड करता है, एटीपी प्रोटीन करता है। किसको प्रोवाइड, इसको प्लांट सेल्स को एंड अदर सब्सटेंसेस को, किसके, जो सीव ट्यूब के होंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने, कंपेनियन सेल्स और पैरेनकाइमा सेल्स प्रोवाइड एटीपी प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस टू सीव ट्यूब। तीसरा पॉइंट क्या हमारे पास है, फ्लोएम पैरेनकाइमा। फ्लोएम पैरेनकाइमा को हम ट्रांसफर सेल्स कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा ट्रांसफर सेल किसको कहते हैं, ट्रांसफर सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास इन्हीं को कहा जाता है। फ्लोएम जो हमारे पास पैरेनकाइमा है उसको क्या कहा जाता है, हमारे पास ट्रांसफर सेल्स कहा जाता है फ्लोएम पैरेनकाइमा को। ये पॉइंट आपने नोट करना है। ठीक है, और ये भी मदद करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में। उसके बाद फ्लोएम फाइबर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लोएम फाइबर को एक और नाम से जाना जाता है, बास्ट फाइबर के नाम से। ये आपने याद रखना है कि बास्ट फाइबर के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये हमारे पास फ्लोएम फाइबर होते हैं। और ओनली फ्लोएम फाइबर जो होते हैं ना, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि जो फ्लोएम फाइबर होता है यही हमारे पास क्या होता है, इसे डेड सेल्स भी कहते हैं, आर कॉल्ड डेड सेल्स। इनको क्या कहते हैं, फ्लोएम फाइबर को डेड सेल्स भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और ये इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी वाले सारे लिविंग सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल्स की बात करें, फ्लोएम पैरेनकाइमा की बात करें, ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैंने जाइलम के बताए, इस तरह मैंने फ्लोएम के 4 टाइप्स बताई। सीव ट्यूब हेल्प्स इन मेंटेनिंग सेल्स एंड ट्रांसपोर्टिंग नेसेसरी मॉलिक्यूल्स विद सी सेल्स। कंपेनियन सेल्स को हम पैरेनकाइमा सेल्स कहते हैं, प्रोवाइड करते हैं एटीपी प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस टू सीव ट्यूब्स। फ्लोएम पैरेनकाइमा के बारे में बताया, कॉल ट्रांसफर सेल्स कहते हैं, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। एंड फ्लोएम जो हमारे पास फाइबर्स हैं उनको हम बास्ट फाइबर्स कहते हैं, और फ्लोएम फाइबर्स को डेड सेल्स भी कहते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने थे। आप कह रहे होंगे सर आप क्यों इतना डीप पढ़ा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं, आप बार बार ना पढ़ें इन चीज़ों को, ताकि आप नोट करें और आपको आसानी हो जाए। ओके, आपको एक चीज़ और भी याद रखनी चाहिए कि जो मेजर रीजन्स होते हैं जहाँ पे मिनरल एलिमेंट्स जो रीच करते हैं, या फिर ग्रोइंग रीजन होते हैं प्लांट्स के, वो क्या क्या हैं, जैसे कि लाइक एपिकल होता है, लेटरल जो मेरिस्टेमेटिक्स होते हैं, यंग लीव्स होते हैं, डेवलपिंग फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, एंड स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं। एक बात ये याद रखनी है हमारे पास कि जो हमारे पास ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट्स होता है, इसके अंदर आपने एक वर्ड अभी मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, ट्रांसलोकेशन। तो
उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, मेनली हम बात करते हैं सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, किसके अंदर होते हैं, लीव्स के अंदर होते हैं, ये आपको पता ही है। और फिर हमारे पास यंग जो ग्रोइंग एपिकल्स होती हैं, रूट्स और शूट्स की हमारे पास, उनके अंदर। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं किसके थ्रू, बाय फ्लोएम के थ्रू टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के अंदर। ये आपने याद रखना है कि ये जो कंपाउंड्स बनते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मेनली सिंथेसाइज्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, किसके अंदर, लीव्स के अंदर एंड यंग ग्रोइंग एपिकल्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स के अंदर, ये कंपाउंड्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लोएम के थ्रू टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अंदर। यह आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा, भूलना नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ट्रू है। जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है ये एक फॉर्म होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ओके, अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की, ये एड्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। इट इज़ ए टाइप ऑफ सिम्प्लास्टिक मूवमेंट एंड ऑब्जर्व्ड इन सेल्स ऑफ हाइड्रीला एंड जो हमारे पास ट्रेजिकेंटा होते हैं, ये हमारे पास दो प्लांट्स के नाम दिए गए हैं, इनमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये क्या दिया गया है, तो इनमें ऐसा होता है। आगे अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया, मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय, ये किससे टेकन अप किए जाते हैं, लीव से, स्टेम से, ब्रांचेस से, रूट से। तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो रूट्स होती हैं, रूट्स के थ्रू टेकन अप किया जाता है, फिर जाइलम उसको आगे ले जाता है, फिर फ्लोएम का काम होता है, मैंने आपको समझा दिया। और मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आर टेकन अप बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल और इट इज़ देन पास टू द लीव्स वेयर स्टेम द सिंक ऑर्गन सच एज ब्रांचेस, रूट, सीड्स, एम्ब्रियोज एटसेट्रा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे मिनरल्स आर री एक्सपोर्टेड बाय डैश। तो मिनरल्स री एक्सपोर्टेड किसके थ्रू होती हैं, लीव्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू या फिर रूट्स के थ्रू। तो ये अपने याद रखना है, जो मिनरल्स हैं ये री एक्सपोर्टेड होती हैं किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू। ओके, जब बात करते हैं हम इसकी, तो मिनरल्स जो हैं ऑब्टेन्ड होती हैं फ्रॉम द सॉइल से, बाय द रूट से, रीच द लीव्स, फ्रॉम द लीव्स से क्या होता है, दे आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट सिंक्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गन्स। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा गया, डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, का फादर कौन है, स्टेफन हेल्स हैं या फिर स्क्वेंडनर हैं, मेल्विन कैल्विन हैं, लिपमैन हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मेल्विन कैल्विन। देखें, स्टेफन हेलिस इज़ द, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एक सेकंड, जो स्टेफन हेल्स हैं ये फादर हैं प्लांट फिजियोलॉजी के, और सेक्वेंडनर जो हैं वो फर्स्ट टू प्रपोज टोमेटल मूवमेंट्स को उन्होंने प्रपोज किया था ड्यू टू टर्गर चेंजेस इन द गार्ड सेल्स में। और मेल्विन कैल्विन रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1961 फॉर मैपिंग द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस। और लिपमैन इज नोन एज फादर ऑफ एटीपी साइकिल के फादर हमारे पास कौन जाने जाते हैं, लिपमैन। और स्टेफन हेल्स जो है ये फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए लिपमैन जो है ये हमारे पास नॉन एज फादर ऑफ एटीपी साइकिल के फादर है। ओके, तो जो हमारे पास मेल्विन कैल्विन है इन्होंने रिसीव्ड किया था नोबेल प्राइज़ 1961 में फॉर मैपिंग द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन। ओके, इतना क्लियर हो गया। अभी हम थोड़ी सी और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, आप ऐसे बोर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, द थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग मूवमेंट। कौन सी थ्योरी जो है प्रपोज की जाती है टू एक्सप्लेन करने के लिए मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट? द स्टार शुगर इंटर कन्वर्शन थ्योरी, थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गॉड सेल्स, थ्योरी ऑफ ग्लाइको जो हमारे पास लेट मेटाबॉलिज्म है, या फिर हमारे पास एक्टिव पोटाशियम ट्रांसपोर्ट आयन कंसेप्ट। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। द स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्शन थ्योरी जो है ये प्रपोज टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। क्लियर। अगर हम बात करते हैं, स्टीवर्ड इन 1964 में प्रपोज किया था इन्होंने एक मॉडिफाइड स्कीम ऑफ इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टार्च एंड शुगर फॉर स्टोमेटल मूवमेंट के लिए। और थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स वाज गिवन बाय वॉन मोहन इन 1856 एंड प्रपोज दैट क्लोरोप्लास्ट इन द गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसाइज्ड द साइज लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। और द थ्योरी ऑफ ग्लाइकोलेट जो हमारे पास
मेटाबॉलिज्म है ये दी है हमारे पास जेलिच ने इन 1963 में। ओके, ये आपको PDF में भी देखने को मिल जाएंगी बातें, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ चल रहे हैं हम आगे की तरफ। आगे क्या पूछा गया, प्लांट लूज वाटर मेनली बाय द प्रोसेस ऑफ, प्लांट्स जो लूज़ करते हैं वाटर किसके प्रोसेस से, गुटेशन के थ्रू, एक्सुडेशन के थ्रू, ट्रांसपायरेशन के थ्रू, एवापोरेशन के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस वाटर मेनली बाय द प्रोसेस ऑफ, जो प्लांट्स करते हैं लॉस वाटर वो हमारे पास किसके थ्रू करते हैं, ट्रांसपायरेशन के थ्रू करते हैं। ओके, और ट्रांसपायरेशन इज द मेजर काज ऑफ वाटर लॉस इन प्लांट्स, ये मेजर काज होता है हमारे पास वाटर लॉस का। मैंने गुटेशन भी आपको समझाया था तो इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। एवापोरेशन इज द सेकंड मेन रीज़न होता है, और वाइल गुटेशन एंड एक्सुडेशन भी होते हैं और रिमूवल एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। लेकिन गुटेशन के बारे में मैंने कहा था लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स की शक्ल में होता है, अर्ली मॉर्निंग आपने देखा होगा कई बार, तो उसे गुटेशन कहते हैं। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई ना इससे। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है रूट सिस्टम इन ए प्लांट डेवलप वेल व्हेन, जो रूट सिस्टम है ये प्लांट्स में डेवलप होता है कब, डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर की वजह से, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ ABA की वजह से। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज की वजह से क्या होता है, रूट सिस्टम इन ए प्लांट डेवलप्स वेल व्हेन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ रूट वाटर इंक्रीजेज सॉरी। और रूट सिस्टम की बात करें इन प्लांट्स डेवलप्स व्हेन, हमारे पास वेल व्हेन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेज, और डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर्स ऑफ लीड्स टू नेक्रोसिस होता है, और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो लेड टू एक्सेस डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम, और डेफिशिएंसी ऑफ ABA की वजह से क्या होता है, नॉन क्लोजर ऑफ स्टोमेटा होता है इवन ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशन के दौरान भी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वाटर इंटरिंग रूट्स थ्रू डिफ्यूजन इज ए डैश, इंड ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, पैसिव ऑब्जर्वेशन, एक्टिव ऑब्जर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया वाटर जो इंटर होता है रूट्स में थ्रू डिफ्यूजन, ये किससे होता है, पैसिव ऑब्जर्वेशन के थ्रू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा गया वाटर इंटरिंग रूट्स थ्रू डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है और वो पैसिव एब्जॉर्प्शन होती है। ऑस्मोसिस रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हिच इज एब्सेंट इन केस ऑफ रूट्स एंड साइल्स, और एंड ऑस्मोसिस क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द गार्ड सेल्स व्हेन द DPD इनसाइड द सेल्स इज हायर देन द सराउंडिंग मीडियम। ये आप PDF में पढ़ लेना अच्छे से, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ी सी और चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे प्लांट रूट सिस्टम ग्रोज वेल व्हेन देयर इज डैश, कॉपर डेफिशिएंसी, वाटर इज ऑब्जॉर्ब मोर रेडली, या फिर ऑक्सीजन इन एफिशिएंसी इनसफिशिएंसी सॉरी, ABA डेफिशिएंसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए प्लांट रूट सिस्टम ग्रोज वेल व्हेन देयर इज ए वाटर इज ऑब्जॉर्ब मोर रेडली। ओके, देखिए प्लांट रूट सिस्टम ग्रो करता है वेल एज वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, राइजेज होता है। कॉपर डेफिशिएंसी काजेज नेक्रोसिस करती है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्या करती है, एक्सेसिव जाइलम डिफरेंशिएशन। और स्टोमेटा जो होता है वो डू नॉट क्लोज ड्यू टू क्लोज ड्यू टू ABA डेफिशिएंसी, और इवन व्हेन देयर इज़ वाटर स्ट्रेस। तो आपको ये पता होना चाहिए वाटर जो है क्या होता है हमारे पास, ये प्लांट रूट सिस्टम ग्रोज वेल व्हेन देयर इज ए वाटर इज ऑब्जॉर्ब्ड मोर रेडली, आपने ये याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे द प्राइमरी मेथड थ्रू विच प्लांट लूज वाटर इज़ थ्रू। तो जो प्राइमरी मेथड है जिसके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो लूज़ करते हैं वाटर को, अभी बताया था गुटेशन, इमेनेशन, ट्रांसपायरेशन, एवापोरेशन। तो प्राइमरी मेथड जो है वो हमारे पास ट्रांसपायरेशन है। अब ये क्वेश्चन आपने भूलना नहीं है। ओके, प्लांट लूज द मेजॉरिटी ऑफ देयर वाटर्स थ्रू ट्रांसपायरेशन वाइल गुटेशन एंड एक्सुडेशन रिमूव एडिशनल वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। एवापोरेशन इज द सेकंड मेजर काज, ये आपको मैंने बताया। द मेन लोकेशन फॉर ट्रांसपायरेशन आर कॉल्ड लीव्स टोमेटा विच आर मेड अप ऑफ 2 गार्ड सेल्स एंड ए टिनी होल ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। आगे बात करें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वाटर पेनिट्रेटिंग रूट्स बाय डिफ्यूजन इज अ डैश एंड ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, पैसिव ऑब्जर्वेशन, एक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पैसिव ऑब्जर्वेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये आप पढ़ लेना इसको PDF में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और कंट्रोल पॉइंट्स आर फाउंड इन डैश, कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती है या कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, एंडोडर्मल सेल्स में, रूट हेयर्स में, एपिडर्मल सेल्स में, कोटेक्स सेल्स में। तो जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं ये हमारे पास रूट हेयर्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, ये हमारे पास देख सकते हैं इंक्लूड कंट्रोल पॉइंट्स आर ट्रांसपोर्ट जो हमारे पास प्रोटीन्स होती है। ठीक है,
सॉरी, यहाँ पे बी नहीं है, ये इंडोडर्मल सेल्स है। ये आपने ऑप्शन याद रखना है। इंडोडर्मल सेल्स जो होते हैं प्लांट सिस्टम के, वो इंक्लूड करते हैं कंट्रोल पॉइंट्स को और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को। द रूट सिस्टम जो मैचुरेशन एरिया होता है इज़ वेयर रूट हेयर ग्रोज। तो ये आपने याद रखना है। दे एड इन एक्सपेंडिंग द ऑब्जर्वेशन एरिया और द एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे आर बोथ जो हमारे पास होते हैं वो परमिटेड बाई एपिडर्मल एंड कॉर्टिकल सेल्स। तो आपने याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और कंट्रोल पॉइंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं इंडोडर्मल सेल्स में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इंडोडर्मल सेल्स, नॉट बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया फंगस एंड प्लांट्स फंगस एंड प्लांट रूट सिस्टम सिम्बियासिस रेफर टू एज म्यूटलिज्म, निड्यूल्स, जो हमारे पास डिस या फिर माइक्रोहिजा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें हमारे पास क्या होता है, फंगस एंड प्लांट्स जो रूट सिस्टम होता है सिम्बियासिस, उनको क्या रेफर किया जाता है? माइक्रोहिजा टर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फॉर द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगाई एंड प्लांट रूट। और जो फिक्स नाइट्रोजन होता है वो एक्सपोर्टेड होता है निड्यूल से, प्लांट से, लाइक सोयाबीन से, इन द फॉर्म ऑफ यूराइड्स की शक्ल में। और इनने म्यूटलिस्टिक रिलेशनशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं इसमें, एज इन द केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है। और निड्यूल्स आर ब्रॉड बैक्टीरियल एंड लिग्यूम प्लांट्स रिलेशनशिप होता है। इतना आपको इसको याद नहीं रखना है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि माइकोरहिजा जो है ये एक टर्म है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगाई एंड प्लांट रूट्स के बीच में। ओके, आगे बात करें अगर हम, तो हमारे पास पूछा गया क्वेश्चन डैश प्रोवाइड्स प्लांट विद हाइड्रोजन। तो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन, वाटर इन द सॉइल, मीथेन प्रोड्यूस बाय द फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन फ्रॉम सनशाइन। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सॉइल वाटर प्रोवाइड्स करता है प्लांट्स विद हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारे पास आपने आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है, वाटर इन द जो सॉइल होगा ये प्रोवाइड्स करता है प्लांट्स विद हाइड्रोजन। ओके, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से PDF में बाद में, लेकिन मैं अभी आपको टॉपिक और समझाऊंगा थोड़ा सा कि ट्रांसपायरेशन पुल क्या होता है, तो वो हमने अभी समझना है। स्टोमेटा ओपन एट नाइट इन, ये जो स्टोमेटा होते हैं ये नाइट में ओपन होते हैं। तो ये क्या होते हैं? सकुलेंट, मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स। स्टोमेटा ओपन एट नाइट इन सकुलेंट्स। तो ये सकुलेंट्स प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होता है वो ओपन होता है नाइट के टाइम में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स देयर विल बी नो ट्रांसपायरेशन, जिनमें ट्रांसपायरेशन नहीं होती। एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट्स, इक्वेटिक प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स, प्लांट्स लिविंग इन डेजर्ट्स, प्लांट्स ग्रोइंग इन हिली एरियाज। तो याद रखना एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट्स में हमारे पास क्या नहीं होता? कोई ट्रांसपायरेशन नहीं होती। ओके, देयर विल बी नो ट्रांसपायरेशन इन एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट्स। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है हमें अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज कॉल्ड सकिंग, ट्रांसलोकेशन, असेंट ऑफ सैप, नन ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो असेंट ऑफ सैप इसको कहा जाता है। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? असेंट ऑफ सैप। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको आपने भूलना नहीं है। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे मंच जो हाइपोथेसिस है ये बेस्ड किस पे है? ऑप्शन है आपके पास ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू टर्गर प्रेशर, या फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू इम्बिएशन फोर्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू TP ग्रेडियंट एंड एम्बिएशन फोर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू टर्गर प्रेशर, TP। ठीक है, ग्रेडियंट, तो इसका आपने याद रखना है ड्यू टू टर्गर प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास द रप्चर एंड जो हमारे पास फ्रैक्टनाइजेशन होती है डू नॉट यूजली अकर इन द वाटर कॉलम इन वेसल ट्रैकाइड्स ड्यूरिंग द असेंट ऑफ सैप बिकॉज ऑफ कोहेंशन एंड एडहेंशन, ट्रांसपायरेशन पुल, लेग्निफाइड थिक वॉल्स, वीक ग्रेविटेशनल पुल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोहेंशन एंड एडहेंशन। ठीक है, जो रैप्चर होता है हमारे पास एंड जो फ्रैक्टनाइजेशन होता है डू नॉट यूजली अकर इन द वाटर कॉलम इन ट्रैकाइड्स ड्यूरिंग द असेंट ऑफ सैप बिकॉज ऑफ कोहेंशन एंड एडहेंशन की वजह से होता है। देखिए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझा देता हूँ, आप थोड़ा सा नोट कर लेना, इसको भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे बताया कोहेंशन क्या होता है, नोट करें। हमारे पास एडहेंशन क्या होता है ये भी आपने नोट करना है। और हमारे पास सरफेस टेंशन, ये तीन चीज़ें होती हैं इसके मैकेनिज़्म में, ये आपने थोड़ा सा नोट करनी है। जब कोहेंशन की बात होगी तो कोहेंशन का मतलब होता है कि जब क्या होता है कीप्स मॉलिक्यूल ऑफ सम सब्सटेंसेस, जो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स को टुगेदर रखना, इकट्ठे रखना, क्या करना? टुगेदर रखना। और जो प्लांट्स होते हैं उनमें कोहेंशन का काम क्या होता है? ये कीप्स रखती है, जितने भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इकट्ठे रखती है। क्या रखती है? वाटर मॉलिक्यूल्स को टुगेदर रखती है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ये कोहेंशन का काम है। देखिए, एक चीज़ है हमारे पास सरफेस टेंशन, ये तीसरा वाला पॉइंट क्या था? सरफेस टेंशन।
एडहेंशन भी अभी समझाऊंगा। सरफेस टेंशन में क्या होता है कि जब हमारे पास जो अट्रैक्शन होती है ना मॉलिक्यूल्स की रूट से बाय द बल्क ऑफ लिक्विड और लीव्स ऑफ प्लांट से, इसमें सरफेस टेंशन का रोल प्ले होता है। सरफेस टेंशन इज द अफेक्ट ऑफ, ये क्या होता है, एक अफेक्ट होता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस का, जो क्या काज करते हैं, लिक्विड्स, दैट काज इज लिक्विड्स, ओके, टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म ए टॉप or outer layer, to form a top or outer layer that behaves like a thin film of sorts। हमारे पास सरफेस टेंशन होता है, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द शेप ऑफ वाटर ड्रॉप्स, किसके लिए, शेप ऑफ वाटर ड्रॉप्स के लिए, एंड फॉर किसके लिए, होल्डिंग द स्ट्रक्चर टुगेदर, ये स्ट्रक्चर को क्या रखता है, होल्ड रखता है। एज प्लांट सोक अप द वाटर, जैसे ही प्लांट क्या करता है, सोक अप करता है वाटर को, तो तब ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है शेप ऑफ वाटर ड्रॉप्स के लिए, ये सरफेस टेंशन का काम है। ओके, एक चीज़ हमारे पास बच गई थी, एडहेंशन क्या होता है। एडहेंशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग वन थिंग टू अनदर। जैसे हम प्लांट की बात करते हैं ना, तो एडहेंशन जो होता है ये अलोज करता है, क्या करता है, अलोज करता है फॉर द वाटर, वाटर को ये अलो करता है कि वो क्या रहे, टू स्टिक, ये स्टिक रहे, किसके साथ स्टिक रहे, स्टिक टू द ऑर्गेनिक टिश्यू ऑफ द प्लांट के साथ, ठीक है, किसके साथ स्टिक करके रहे, जुड़ के रहे, जो ऑर्गेनिक टिश्यू होंगे प्लांट्स के साथ, उनके साथ, ठीक है। तो कोहेंशन के बारे में भी आपको समझ आ गया, एडहेंशन के बारे में भी समझ आ गया। कोहेंशन क्या था, वो कीप्स रखता है मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस को टुगेदर, और जो हमारे पास एडहेंशन है ये अटैचिंग करता है एक चीज़ को दूसरे के साथ, यानी अलो करता है वाटर को कि वो स्टिक रहे ऑर्गेनिक टिश्यू ऑफ प्लांट के साथ। ये आपने याद रखना है वाटर की, मिनरल्स की। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स, ये होती है एक बाई नेगेटिव प्रेशर के थ्रू, तो उसी को हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन जो होती है ये आपसे पूछा जाएगा, स्टोमेटा के थ्रू होती है, लगभग कितनी होती है, 90% इसके थ्रू होती है। उसके बाद आपने याद रखना है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है, क्या होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन क्या होता है जी, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। एक हमारे पास लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन ये होता है कि जो सरफेस होती है प्लांट की वो कवर्ड होती है एक थिन लेयर ऑफ क्यूटाइल के साथ, थ्रू विच वाटर वेपर जो होते हैं वो लास्ट करते हैं हमारे पास डिनाइंग ट्रांसपायरेशन को, और उसी को हम कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये मोस्टली डेजर्ट प्लांट में होती है। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन आपसे पूछा जाएगा किस में होती है, तो डेजर्ट प्लांट में होती है। लेंटिकुलर की बात करें तो इसमें लॉस ऑफ वाटर वेपर होता है थ्रू लेंटिसल से, यानी कि एक ओपनिंग, स्टेम ओपनिंग होती है यहाँ पे उसके थ्रू, ओके, स्टेम ओपनिंग के थ्रू, ये आपको पता होना चाहिए है। ट्रांसपायरेशन पुल और असेंट ऑफ सैप के बारे में आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने कोहेंशन की बात करी, एडहेंशन की बात करी, सरफेस टेंशन की बात करी, हमने बात करी जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, हमने अच्छे से देखा जाइलम के क्या काम है, फ्लोएम के क्या काम है, उसमें कौन कौन से सेल्स आते हैं और फ्लोएम में कौन कौन से सेल्स आते हैं, आपको सारा समझ आ चुका होगा। ट्रांसलोकेशन के बारे में बताया, ट्रांसपायरेशन के बारे में बताया, ओके। वो जाइलम का काम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फ्लोएम का काम क्या है, जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको चीज़ें अब कभी भूलनी नहीं चाहिए, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये बताया आपको कि मेजर लॉस ऑफ वाटर जो होता है ट्रांसपायरेशन में वो किसके थ्रू अकर करता है, वो हमारे पास स्टोमेटा के थ्रू अकर करता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। स्टोमेटल ओपनिंग जो होती है ये इज अंडर द कंट्रोल ऑफ किसके अंडर होती है, गार्ड सेल के अंडर होती है, मैंने ऑलरेडी बताया था। जो कोहेंसिव फोर्स होती है वाटर की वो इज ड्यू टू एच बॉन्ड वाटर होता है, उसमें जो इंटरिंग होता है रूट के अंदर ड्यू टू डिफ्यूजन की तरह थ्रू, तो वो एक पार्ट होता है पैसिव ऑब्जर्वेशन का। ये आपने याद रखना है कि जो कोहेंसिव फोर्स होती हैं वाटर की वो क्या होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, एच बॉन्ड्स वाटर की वजह से होती हैं। जो एच बॉन्ड्स होते हैं वाटर के वो इंटर होते हैं रूट में, किसकी वजह से, ड्यू टू डिफ्यूजन की वजह से। ये एक पार्ट है पैसिव ऑब्जर्वेशन का। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने थे तो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि जो रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ये इंक्रीज होता है थ्रू इंक्रीज इन ट्रांसपायरेशन के इंक्रीज होने से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, आपको इसमें आपको समझ आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, रूट प्रेशर अकर्स व्हेन देयर इज, कब ये अकर करता है, यहाँ पे लेस ट्रांसपायरेशन होती है या लेस ऑब्जर्वेशन होती है, मोर ट्रांसपायरेशन होती है मोर ऑब्जर्वेशन होती है, लेस ट्रांसपायरेशन होती है मोर ऑब्जर्वेशन होती है। जब लेस ट्रांसपायरेशन एंड मोर ऑब्जर्वेशन होती है तो रूट प्रेशर अकर करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ इन्वॉल्व है। तो ऑस्मोसिस क्या इन्वॉल्व करता है, फ्लो ऑफ सैल्यूट विदाउट ए मेम्ब्रेन, या फिर फ्लो ऑफ वाटर विदाउट ए मेम्ब्रेन, या फिर फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या नन ऑफ दीज। बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने गलत नहीं करनी है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया हमसे इन प्लांट वाटर मूव्स फ्रॉम, जो प्लांट्स होते हैं जो उनमें जो वाटर होता है वो मूव कहाँ से करता है, सिमिलर ग्रेडियंट से लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव ग्रेडियंट में, जीरो ग्रेडियंट में, मोर नेगेटिव टू लेस ग्रेडियंट में या नेगेटिव ग्रेडियंट में, तो लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव ग्रेडियंट में, ठीक है, लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव ग्रेडियंट में प्लांट वाटर मूव करता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया हमसे यहाँ पे विद राइज इन टर्जिडिटी वॉल प्रेशर विल रिमेन अनचेंज, डिक्रीज, फ्लक्चुएट, इंक्रीज। तो जब टर्जिडिटी में राइज आता है तो वॉल प्रेशर जो होता है प्लांट्स के अंदर वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे इन ए टर्जिड सेल्स विच विल बी जीरो सक्शन, जो हमारे पास प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, तो टर्गिड सेल के अंदर जीरो क्या होता है हमारे पास, सक्शन प्रेशर होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया Which of the following chemical serves as an anti-transparent in plants? Dimethyl mercury, phenyl mercury acetate, cobalt chloride, potassium iodide। तो याद रखना फिनॉइल जो मर्क्रिक एसीटेट है ये केमिकल जो है सर्व्स एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट इन प्लांट्स। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया हमसे यहाँ पे इन लैंड प्लांट्स द गॉड सेल्स डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स इज हैविंग ईआर, क्लोरोप्लास्ट, साइटोस्केलेटन्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल्स जो डिफर होता है फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स से हैविंग क्लोरोप्लास्ट। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन सीड ट्यूब मॉलिक्यूल इज सपोर्टेड बाय पी प्रोटीन, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मास फ्लो इन्वॉल्विंग ए कैरियर एंड एटीपी। तो ये पी प्रोटीन मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन सीड जो ट्यूब मेम्ब्रेन होती है स्पोर्ट होती है पी प्रोटीन्स की वजह से। अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया यहाँ पे द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज लेस देन जीरो, मोर देन जीरो, बट लेस देन 1, जीरो या फिर मोर देन 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जीरो। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर क्या होता है, वो जीरो ही होता है। उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे ऑन प्लाज्मोलिसिस ए प्लांट सेल बिकम टर्जिड, बिकम फ्लैसिड या फिर स्वेल्व्स अप, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बिकम फ्लैसिड। तो ये हमारे पास प्लाज्मोलिसिस पे प्लांट सेल क्या हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसपिरेशन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरफेयरिंग विद एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर, गॉड सेल्स, एपिडर्मिस ऑफ लीफ। तो याद रखना ट्रांसपिरेशन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरफेयरिंग विद, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इसका राइट आंसर है। ओके, respiration can be influenced by interfering with atmospheric temperature। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया which one of the following theories for ascent of sap was proposed by eminent Indian scientist J.C. Bose? एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी या ट्रांसपिरेशन प्यूल थ्योरी या पल्सेशन थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पल्सेशन थ्योरी जो थी ये हमारे पास फॉर असेंट ऑफ सैप के लिए प्रपोज की है एमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट J.C. बोस ने। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, रिड्यूस्ड पीएच, इंक्रीज पीएच, लाइट, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर रिड्यूस्ड पीएच की वजह से हमारे पास ये जो होता है डज नॉट काज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय वेसल एंड ट्रैकाइड्स, रे पैरेन्काइमा सेल्स, वेसल्स, फ्लोएम। तो रेडियल जो कंडक्शन होती है वाटर की वो रे पैरेन्काइमा सेल्स से होती है, ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। ओके, आगे बात करें अगर हम तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया द फर्स्ट प्रोसेस बाय विच वाटर इंटर्स इनटू द सीड कोट व्हेन ए सीड इज प्लेस्ड इन ए सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर जर्मिनेशन इज एमीबिएशन, एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एमीबिएशन जो होता है। एमीबिएशन की बात करें फर्स्ट प्रोसेस होता है बाय विच वाटर इंटर्स इनटू द सीड कोट व्हेन ए सीड इज प्लेस्ड इन ए सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर जर्मिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया विच आर द फॉलोइंग हेल्प्स इन असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप में कौन मदद करता है, ट्रांसपिरेशन, कैपिलरिटी, रूट प्रेशर, ऑल ऑफ दी अबव। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इसमें ट्रांसपिरेशन भी है, कैपिलरिटी भी है, रूट प्रेशर भी है, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन प्लांट्स इज नॉट रीमोबिलाइज, फास्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैल्शियम इज द राइट आंसर। कैल्शियम एलिमेंट्स इन प्लांट्स इज नॉट रीमोबिलाइज्ड। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाँ तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।